Hello friends, in this video we are going to start a series in order to cover the current affairs of MPPSC 2025. This book is published by मुकेश माहेश्वरी. मैंने इसका पिक्चर्स में कन्वर्ट कर लिया in order to make it online and let's start. जिसमें मध्य प्रदेश में 2025 पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक्स या न्यूज़ इम्पोर्टेंट है उसको इसमें कवर किया गया है. तो एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं, देन विल मूव टू अदर करंट अफेयर्स सेक्शन. सो दिस बुक हैज़ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश 21 से 24 तक के, जिसमें लेटेस्ट अवार्ड्स हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं, लेटेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स के नेम्स एंड डिटेल हैं, लेटेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बेसिकली इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स, मेजर इंडेक्स, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हु डाइड, देन स्पोर्ट्स सिनेरियो 21-22 का, स्कीम, वन लाइनर्स, करंट अफेयर्स, अदर फैक्ट्स, देन भोपाल डिक्लेरेशन, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बाकी जानकारियाँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो मध्य प्रदेश में इंडिया के स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2023 में अनाउंस किए गए. तो एमपी इज एडजर्ड एज द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री. हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ हमारे यहाँ. इंदौर रिसीव्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड्स इन 2 कैटेगरीज विच इज़ स्टार्टअप एंड वाटर मैनेजमेंट. भोपाल को अवार्ड किया गया रेनोवेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स. 2 अवार्ड्स ऑफ जबलपुर स्मार्ट सिटी गवर्नेंस एंड इकोनॉमी. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जबलपुर को गवर्नेंस और इकोनॉमी में स्मार्ट सिटी के अवार्ड्स दिए गए. सागर को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. दैन ग्वालियर इज इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ICCC. Cities like Indore, Jabalpur, Bhopal, Gwalior, Sagar, Satna, Burhanpur are included in सेंट्रल गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी स्कीम. 1 2 3 4 5 6 7 सिटीज़ हैं. इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, सतना, बुरहानपुर. फिर मध्य प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, क्लीन इंडिया सर्वे 2023. MP received 6 awards in various categories of स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, वेयरएज इन 2022 एमपी को 16 अवार्ड मिले थे. अब की बार 2023 में 6 अवार्ड मिले हैं. इंदौर हैज सिक्योर्ड द कंट्रीज का क्लीनेस्ट सिटी अलॉन्ग विथ सूरत और इंदौर को 4709 पॉइंट्स मिले हैं 4830 में से. सर्विस लेवल प्रोग्रेस हुई है. टोटल 158 सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में जिनको स्टार रेटिंग्स मिली है. सेकेंड क्लीनेस्ट स्टेट अमंग द बिग स्टेट्स ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश है, सेकेंड क्लीनेस्ट. 5 स्टार सर्टिफाइड कैटेगरी ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ में भोपाल है. क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भोपाल. फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अवार्ड अमरकंटक. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है. फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अवार्ड जो कि 15,000 से कम पॉपुलेशन है वो है बुधनी और सीहोर. क्लीनेस्ट कैंट महू है. देन एमपी इन स्वच्छता सर्वेक्षण क्लीन इंडिया सर्वे अवार्ड 2022. मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड 16 अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरीज इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, whereas in 2021 MP received 35 awards. Indore has won the title of country's cleanest city by scoring 7,146 points out of 7,500. पहले 7,500 थे, अभी 7,480. अभी 4,830 पॉइंट हैं. पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं. पहले 7,000 थे, अब 4,000 हो गए. MP became the cleanest state among the states that have more than 100 cities. First 7-star rating certified in the country is Indore. 5-star certified category in the category of garbage free cities is Bhopal. Capital with self-sustainable cleanliness is also Bhopal. Award for best citizen participation जो कि 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उज्जैन में. ठीक है. कंट्री सिटीजन फीडबैक अवार्ड किस में हुआ है? छिंदवाड़ा. सिटीजन का फीडबैक मिला है छिंदवाड़ा में. फिर कंट्री सिटीजन फीडबैक अवार्ड छिंदवाड़ा, उज्जैन एंड खजुराहो were chosen as the best performer in the city in India's cleanliness league. Ujjain Khajuraho best performer in the country in the India's cleanliness league. ठीक है.
Now we are talking about latest national award by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली जो अवार्ड्स बांटे हैं उनको देख लेते हैं। तानसेन नेशनल अवार्ड 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर फ्लूट महाराष्ट्र, फ्लूट वादक को मिला था नित्यानंद हल्दीपुर 2021 में। 2022 में गणपति भट्ट क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटका। तो बेसिकली 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनमें भी 22 से रिलेटेड 21-22 से रिलेटेड जो भी डेटा है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 साल पहले तक का करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। नाउ नेशनल किशोर अवार्ड विवेक रंजन भट्टाचार्य 2021 में अवार्ड मिला था। धर्मेंद्र जो एक्टर हैं उनको 2022 में नेशनल किशोर अवार्ड। नेशनल कबीर अवार्ड मनोज श्रीवास्तव भोपाल 2021, श्याम सुंदर दुबे 21-22। कबीर अवार्ड, कबीर इज अ भक्ति मूवमेंट सिंगर और बेसिकली गायन, तो उनको मनोज श्रीवास्तव जी को मिला है भोपाल से, जो कि हैं 2020-21 में। फिर श्याम सुंदर दुबे हट दमोह 21-22। नेशनल इकबाल अवार्ड प्रोफेसर अली फातमी प्रयागराज से इकबाल। सैयद ताकी अबीदी हैदराबाद 21-22। मैथिली शरण गुप्त अवार्ड डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी दिल्ली 2021। सदानंद प्रसाद गुप्त गोरखपुर। लता मंगेशकर अवार्ड आनंद मिलिंद मुंबई 2021। उत्तम सिंह म्यूजिक डायरेक्टर 21-22। आनंद मिलिंद, लता मंगेशकर अवार्ड मिले हैं आनंद मिलिंद एंड उत्तम सिंह। कुमार गंधर्व अवार्ड रुक्मणी विजय कुमार हैदराबाद से 2021 में। फिर राष्ट्रीय शरद जोशी अवार्ड विजय मनोहर तिवारी भोपाल 2020। श्री राम परिहार खंडवाल 2021। नानाजी देशमुख सम्मान गौमुखी सेवाधाम कोरबा 2020 में। और 2021 में जनजाति कल्याण केंद्र डिंडोरी। नानाजी देशमुख सम्मान किसको मिला है? गौमुखी सेवाधाम, गौमुखी गौ सेवा, फिर जनजातियों की सेवा गौ सेवा कोरबा एंड जनजाति सेवा डिंडोरी। नेशनल कवि प्रदीप अवार्ड पोएट सत्यनारायण सतन इंदौर 2021। गुरु सक्सेना नरसिंहपुर 2022। कवि प्रदीप। अब ये जितने भी नाम के अवार्ड्स हैं उनके ऊपर एक चैप्टर है तो उस चीज़ को भी याद करना है कि ये फेमस क्यों है, इनके पीछे ये फेमस पर्सनालिटीज़ की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनको भी याद रखना है। देन आईटी नेशनल अवार्ड रविशंकर श्रीवास्तव भोपाल 2021। नेशनल निर्मल वर्मा अवार्ड 2021 शिक्षा वर्षनैया लंदन। निर्मल वर्मा कौन थे? उनके लिए अवार्ड स्थापित किया गया है 2021 में, जो शिखा वर्षनैया लंदन की हैं उनको दिया गया। नेशनल फादर बल्के ऑनर 2021 डॉक्टर हाइंज वर्नर वेस्लर डेनमार्क से। नेशनल गुनाकार मूल ऑनर 2021 का जयंत विष्णु नार्लीकर कोल्हापुर से। नेशनल गुनाकार मूल, ये चीज़ें ये लोगों को गूगल करना चाहिए आपको एक बार। नेशनल हिंदी सेवा ऑनर 2021 अजीत वडनारकर। एमपी इन संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड राजीव वर्मा फिल्म एक्टर हैं भोपाल से, उनको दिया गया। अनूप जोशी बंटी द ड्रामा डायरेक्टर भोपाल। काला पीनी कोमकाली हिंदुस्तानी म्यूजिक देवास। देन एमपी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़ 2022-23 फ्रॉम जनवरी 31 टू फरवरी 11 2023। खेलो इंडिया गेम्स 2022 हेल्ड इन 7 सिटीज़ ऑफ एमपी, जो कि है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, महेश्वर एंड बालाघाट। खेलो इंडिया गेम्स हुए 7 सिटीज़ में, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, महेश्वर, बालाघाट एंड इन दिल्ली में साइकिलिंग हुआ है। एमपी रैंक 3rd आई है, 39 गोल्ड मेडल मिले हैं, 30 सिल्वर्स एंड 27 ब्रॉन्ज, टोटल 96 मेडल 3rd आई है। एंड महाराष्ट्र ने टॉप किया है 161 मेडल से। 2 शूटर हैं मध्य प्रदेश के जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल एंड चिंकी यादव 25 मीटर राइफल, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जसपाल राणा द ट्रेनर ऑफ मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी 2020। शिवेंद्र सिंह द एमपी हॉकी प्लेयर एंड कोच 2023, ठीक है।
फिर पद्मश्री फ्रॉम एमपी, पद्मश्री फ्रॉम एमपी श्री ओम प्रकाश शर्मा आर्ट्स, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, फेमस आर्टिस्ट एंड राइटर फॉर माचा फोक ड्रामा। ओम प्रकाश शर्मा जो है माचा फोक ड्रामा के फेमस आर्टिस्ट एंड राइटर हैं। कालूराम बामनिया आर्ट्स, देवास डिस्ट्रिक्ट, सिंगिंग कबीर मीराबाई एंड गोरखनाथ भजन इन मालवी डायलेक्ट। भगवती लाल राजपुरोहित, लिटरेचर, उज्जैन। सत्येंद्र सिंह लोहिया, स्पोर्ट्स, भिंड डिस्ट्रिक्ट, एशियाज फर्स्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। पद्मश्री फ्रॉम मध्य प्रदेश 2023 श्रीमती जोधैया बाई, बैगा आर्टिस्ट हैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। फिर हैं रमेश परमार, भील डॉल आर्टिस्ट हैं, ये झाबुआ से, इनको 2023 में पद्मश्री मिला है। बैगा आर्टिस्ट उमरिया जोधैया बाई को मिला है। रमेश परमार जो कि डॉल आर्टिस्ट हैं झाबुआ से। शांति परमार जो भीली डॉल आर्टिस्ट हैं झाबुआ से, फिर से मुझे लगता है ये दोनों पति पत्नी हैं शायद, या रत्नेश परमार एंड शांति परमार। फिर MC डावर इज जबलपुर इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, ये पद्मश्री अवॉर्डेड हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश इन 2023। फिर MP का स्टेट रूपांकर अवार्ड मिला है। MP ऑफ द ज्यूरी ऑफ द मीटिंग ऑफ द ज्यूरी ऑफ द MP स्टेट रूपांकर अवार्ड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन 15 फरवरी। 80 आर्टवर्क ऑफ 69 आर्टिस्ट वर सिलेक्टेड, 69 आर्टिस्ट के 80 आर्टवर्क को सिलेक्ट किया गया एंड प्राइस दिया गया है 51,000, ठीक है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, मोर देन हाफ ऑफ द लेबर लिटरेट एट नंबर 3। छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा जो लेबर क्लास है वो पढ़ी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2022 ऑफ CSO, हाफ ऑफ द लेबरर्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज 49.8% आर एजुकेटेड। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सबको पीछे छोड़ दिया, विच आर कंसिडर्ड बिग एंड डेवलप्ड स्टेट्स। Only Himachal Pradesh 58.1% and Sikkim 58% are ahead of Chhattisgarh. हिमाचल एंड सिक्किम ने फर्स्ट एंड सेकंड रैंक हासिल की है, बाकी छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पे आ गया है। 61% ऑफ द मेल वर्कर्स इन MP आर एजुकेटेड, हमारे यहाँ मेल वर्कर 61% एजुकेटेड हैं एंड ओनली 30% वुमेन आर लिटरेट, हमारे यहाँ से वुमेन 30% ही लिटरेट हैं। Now India's largest tiger reserve in Madhya Pradesh proposed. मध्य प्रदेश में MP said to have the country's largest tiger reserve। कौन सा कंट्री का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व MP में होने वाला है। The central government has issued a notification to merge Noradehi Sanctuary of Sagar district with the Rani Durgavati Sanctuary। दोनों सेंचुरीज को मिला के एक टाइगर रिजर्व बना रहे हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट में, नौरादेही एंड रानी दुर्गावती, creating a vast tiger reserve spanning 2300 square kilometers। फिर traffic teachers for schools, the innovation of बुरहानपुर में traffic police is going to be implemented across all the secondary and high schools, higher secondary schools of the state, ठीक है। The supply of the chip is obstructed, army has not been supplied a single Dhanush gun made in Jabalpur for the long time due to chip used in Dhanush could not be imported leading to such a situation। तो जबलपुर में एक जो गन बनती है धनुष नाम की, उसमें चिप नहीं आ पा रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आर्मी को जबलपुर से धनुष नाम की कोई भी गन को इशू नहीं किया गया, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये पेज नंबर 5 पे आ गए हैं। मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में 10 पेज तक हम पहुँचें। फिर सिटी वाइज रैंकिंग्स एंड स्कोर्स अंडर 10 लाख पॉपुलेशन, इंदौर विद अ स्कोर ऑफ 187 आउट ऑफ 200 रैंक फर्स्ट इन इंडिया। भोपाल सिक्योर्ड 5th पोजीशन विद अ स्कोर ऑफ 181। इंदौर फर्स्ट, भोपाल 5th। काय में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एयर क्वालिटी इंडेक्स, फर्स्ट है इंदौर, 5th भोपाल, 13th जबलपुर, 41st ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन शहरों में है उनकी रैंकिंग है, फर्स्ट इंदौर, 5th इज़ भोपाल, 13th इज़ जबलपुर एंड 41st इज़ ग्वालियर। सागर इज़ 10th पोजीशन इन द कंट्री विद अ स्कोर ऑफ 188 अंडर 3 to lakh पॉपुलेशन। सागर 10th पोजीशन पे है विद अ स्कोर ऑफ 188। फिर देवास 6th पोजीशन है विद अ पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख।
अलग अलग पॉपुलेशन वाइज कैटेगरीज होती है सिटीज़ की जिनमें इनकी रैंकिंग है, ठीक है। फिर प्रान इज सेल्फ असेसमेंट एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टू इन्फोर्स द पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स सिटीज एक्टिवली engage in self assessment through online portal प्रान as part of the national clean air program। ऑनलाइन पोर्टल है प्रान फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स एंड सिटीज एक्टिवली इंगेज इन सेल्फ असेसमेंट, वो सेल्फ असेसमेंट करती हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश 2024 में देख ले रहे हैं कौन से व्यक्ति के पास कौन सा पोर्टफोलियो है। सो फर्स्ट वन इज श्री मोहन यादव, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, जेल, पब्लिक रिलेशंस, एविएशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, मिनरल रिसोर्सेज, नर्मदा वैली डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट नॉट असाइन टू एनी अदर, में किसी और मिनिस्टर को जो डिपार्टमेंट नहीं मिला है वो CMG के पास खुद है। देन वी हैव डेप्यूटी CM श्री जगदीश देवरा, who has economic related portfolio of finance, commercial tax, planning, economy and statistics. Then we have Rajendra Shukla, another deputy CM, public health, family welfare and medical education, इनको सारा health related department मिलेगा। फिर देन वी हैव श्री कुंवर विजय शाह, ट्राइबल रिलेटेड अफेयर्स, इनको इमरजेंसी एंड ट्राइबल, सो ट्राइबल रिलेटेड वर्क, पब्लिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, भोपाल गैस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन श्री कुंवर विजय शाह को दिए गए। फिर देन वी हैव श्री कैलाश विजयवर्गीय, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग पार्लियामेंट्री वर्क, श्री प्रहलाद पटेल को लेबर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, राकेश सिंह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, करण सिंह वर्मा रेवेन्यू, श्री उदय प्रताप सिंह ट्रांसपोर्टेशन एंड स्कूल एजुकेशन। देन वी हैव श्रीमती संपतया विकी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, तुलसी राम शिलावत वाटर रिसोर्सेज, एंदल सिंह कंसाना फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, निर्मला भूरिया को वुमेन एंड चाइल्ड, श्री गोविंद सिंह राजपूत को मिला है फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, श्री विश्वास सारंग को मिला है स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, नारायण सिंह कुशवाहा को मिला है हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सोशल जस्टिस एंड दिव्यांग वेलफेयर, श्री नागर सिंह चौहान फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, प्रद्युम्न सिंह तोमर एनर्जी, राकेश शुक्ला न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, चेतन कश्यप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, श्री इंदर सिंह परमार को स्कूल एजुकेशन, आयुष टेक्निकल एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एजुकेशन होनी थी। अब ये चीज़ें आप बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएंगी, एक बार में कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होगी, ओनली वन टाइम रीड इज़ नॉट इनफ। स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं श्रीमती कृष्णा गौर, स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज वेलफेयर प्रोग्राम, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। श्री धर्मेंद्र बाग सिंह लोधी, टूरिज्म, कल्चर, रिलीजन एंड रिलीजियस मैटर्स, इनको कल्चर, रिलीजन एंड रिलीजियस मैटर्स दिए गए। श्री दिलीप जायसवाल, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, श्री गौतम तेतवाल, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, श्री लखन सिंह पटेल, एनिमल हस्बेंड्री, श्री नारायण सिंह पनवर, फिशरीज एंड फिशरमैन डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर्स, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड फैमिली वेलफेयर, श्रीमती प्रतिमा बागरी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, श्री अहिरवार दिलीप, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, श्रीमती राधा सिंह, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, विमुक्त जाति पंचायत, MP विमुक्त जाति पंचायत का है 31 अगस्त 2021। फिर नेशनल विमुक्त जाति पंचायत डे है 31 अगस्त हर साल, ठीक है, 31 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है शायद विमुक्त जाति पंचायत, ये चीज़ें आपको याद करना है। प्रतिमा बागरी को अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, अहिरबार दिलीप फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, राधा सिंह को पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। देन वी हैव स्टेट का स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में दिए गए हैं, जो कि 2022 के अवार्ड हैं जो 2023 में दिए गए हैं 2 अगस्त को।
So Vikram Award, now 2 lakh will be provided in the award from 2021 onwards. 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 2021 ऑनवर्ड. 10 प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विद विक्रम अवार्ड. कौन कौन से हैं 10 प्लेयर? राजू सिंह हॉर्स राइडिंग से भोपाल, आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस देवास, नीतू वर्मा कैनोइंग सीहोर, भूरवा दुबे वूशु अशोकनगर, ये मेरे यहाँ से अशोकनगर, भूरवा दुबे वूशु. देन प्रगति दुबे शूटिंग रायसेन. टीम कैटेगरी सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल इंदौर से, आवेश खान क्रिकेट इंदौर, नीरज राणा हॉकी ग्वालियर. दिव्यांग कैटेगरी में धनंजय दुबे टेनिस के लिए ग्वालियर, राजवीर सिंह पंवर उज्जैन. देन वी हैव विश्वामित्र अवार्ड्स 2022 के, रश्मि मालवीय को मिला है, बैडमिंटन कोच हैं भोपाल से. फिर देन विश्वामित्र अवार्ड 2021 के, परितोष शर्मा कराटे ग्वालियर, विनय प्रजापति रेसलिंग भोपाल, मोहनलाल बगबोरिया मलखम्ब उज्जैन. एमपी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है सेटअप इन द मेमोरी ऑफ हॉकी प्लेयर कैप्टन रूप सिंह. प्राइज इज नाउ इंक्रीज टू रुपीज 2 लाख इन 2021. स्टार्टिंग प्राइस पहले 50,000 थी, अब 2 लाख तक पहुंच गई है. एकलव्य अवार्ड 2022 में नाउ 1 लाख विल बी प्रोवाइडेड इन द अवार्ड फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स. एकलव्य अवार्ड्स में 1 लाख रुपया अब दिया जाएगा. 11 प्लेयर्स हैज बीन ऑनर्ड. कौन कौन से हैं? आस्था दांगी कैनोइंग भोपाल, कैनोइंग से भोपाल से आए. अमन सिंह बिस्ट बॉक्सिंग भोपाल, प्रज्ञा सिंह शेर सिंह फेंसिंग भोपाल, आशी चौक से शूटिंग भोपाल, सौम्या तिवारी क्रिकेट भोपाल, रितिका दांगी सेलिंग राजगढ़, अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस देवास, पलक शर्मा स्विमिंग इंदौर, खुशबू हॉकी ग्वालियर, दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक उज्जैन, इंद्रजीत नगर मलखम्ब उज्जैन. ये सारे नाम एकलव्य अवार्ड के लिए इस बार अवॉर्डेड हैं, जिनको 1 लाख रुपया प्राइज दिया गया है. ठीक है. अधिकतर भोपाल राजगढ़ से बस एक रितिका दांगी, देवास से एक अभिषेक परिहार, इंदौर से भी एक है पलक शर्मा स्विमिंग, 1 ग्वालियर एंड 2 उज्जैन. भोपाल राजगढ़ देवास इंदौर ग्वालियर उज्जैन. ठीक है. एमपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का दिया गया है श्री अनिल धूपर टेनिस के लिए इंदौर से. अदर रेसिपिएंट्स ऑफ लाइफ टाइम अवार्ड्स हैं 2015 में चिंतामन कश्यप जबलपुर, परमजीत सिंह हॉकी कोच ग्वालियर से 2016, 2017 में श्री प्रभाकर कुलकर्णी इंदौर क्रिकेट खो खो कबड्डी, सुधीर वर्मा बैडमिंटन धार 2018 में, इनाम उर रहमान 2019, श्री अभय चाचलानी 2020, बलवीर सिंह कुशवाहा 2021. ठीक है. देन वी हैव इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश. कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश? फर्स्ट वन इज राहगिरी आनंद उत्सव उज्जैन में. 15 जनवरी 2024 को एमपी सीएम मोहन यादव ने सेलिब्रेशन शुरू किया राहगिरी आनंद उत्सव इन उज्जैन, जो कि इवेंट है हर साल होता है जनवरी 24 से 28 के बीच, क्योंकि इट एम्स टू फॉस्टर द कम्युनिटी जॉय थ्रू लोकल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम. राहगिरी आनंद उत्सव उज्जैन में शुरू किया, जो कि लोकल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए हर साल होता है जनवरी में. फिर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 ऑन January 3 to 2024 MP CM Mohan Yadav announced Rani Durgavati Anna Protsahan Yojana in Jabalpur. The scheme aims to incentivize farmers with a subsidy of rupees 10 per kilogram for the production of Shri Ann coarse grains. Scheme intends to increase interest in the coarse grains among the public, benefiting both consumers and marginalized producers engaged in its cultivation. Then we have Suraj Colony Scheme. MP government launched the scheme in August 2023 from Jabalpur to regularize the colonies that have been developed illegally. जो कॉलोनीज को इलीगली डेवलप किया गया था पहले, उनको रेगुलराइज करने के लिए जबलपुर में सुराज कॉलोनी स्कीम का शुरुआत की गई.
Then we have Tabla Darbar in Gwalior. More than 1500 individuals performed tabla together at the Tal Darbar in Gwalior and thus entered into Guinness World Record. To commemorate the achievement, दिसंबर 25 को तबला दिवस अब मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में. फिर मध्य प्रदेश में 5 अक्टूबर 2023 को एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को. एंड अमेंडेड द एमपी का सिविल सर्विस रूल्स 1997 टू गिव 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन एमपी बैरिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के 35% रिजर्वेशन सबको दिया जाएगा. देन स्टैचू ऑफ वननेस इन ओमकारेश्वर में शायद शुरुआत की जाएगी. किसकी? एक्स चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने उद्घाटन किया. 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य की ओमकारेश्वर में 21 सितंबर 2023, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है. अभी हम इसको 2024 में पढ़ रहे हैं. ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, ओमकारेश्वर में नर्मदा रिवर. ठीक है. आदि शंकराचार्य की जो बर्थ प्लेस है केरला में है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान था वो ओमकारेश्वर में हासिल किया, जो कि केरला से 1600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ जंगलों से यहाँ तक आए थे. देन वी हैव मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना. एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरुआत किया, जो प्रोवाइड करेगी परमानेंट एग्रीकल्चरल पंप कनेक्शन टू द फार्मर्स इन द स्टेट. एग्रीकल्चरल पंप कनेक्शंस को परमानेंटली शुरू करेगी. एमपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव लोन्स टू फार्मर्स एट 0% इंटरेस्ट. 0% इंटरेस्ट फार्मर को लोन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना. एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भोपाल में शुरू की है. एप्लीकेशन फॉर द स्कीम विल बी फिल्ड फ्रॉम सितंबर 17 से अक्टूबर 5. ये पिछले साल का चल रहा है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना. Scheme will also include those families who do not have पक्का रूफ हाउसेज और लिव इन द कच्चा हाउसेज विद लेस देन 2 रूम. जिनके पास भी कच्चे घर हैं या 2 कमरों से कम घर हैं, उनको ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना. सीखो कमाओ योजना इज रिलेटेड टू स्किल. सो स्कीम to provide skill job training to youth in private institutions was launched in 15 जून 2023. ट्रेनिंग फी इज बोर्न बाय स्टेट. इसकी जो ट्रेनिंग फीस है वो सरकार पे करेगी. ठीक है. अभी हम 8th पेज पर पहुंच चुके हैं. Now this one is 9th. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश 2022-23 में क्या हुए कि नेपाल 1000 करेंसी पेपर विल बी प्रोड्यूस्ड इन नर्मदापुरम. नेपाल के 1000 रुपये का करेंसी पेपर नर्मदापुरम सिक्योरिटी मिल में बनाया जाएगा. सिक्योरिटी पेपर मिल ऑफ नर्मदापुरम विल नाउ प्रोड्यूस फॉरेन करेंसी पेपर एज वेल. हेयर 500 metric tons of Nepal's 1000 करेंसी पेपर विल बी मेड. 500 मेट्रिक टन बनाया जाएगा. आफ्टर द पेपर इज मेड इट विल बी सेंट टू नासिक भेजा जाएगा, जहाँ पे वो प्रिंट होगा. द नोट विल बेयर द पिक्चर ऑफ नेपाल का नेशनल फ्लावर बुरान एंड एलिफेंट. फिर स्टेट का सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इंदौर खंडवा नेशनल हाईवे. द 1275 मीटर लॉन्ग हाई लेवल ब्रिज ओवर द नर्मदा रिवर ऑन 2016 किलोमीटर इंदौर खंडवा आदिलाबाद नेशनल हाईवे will be completed in 1.5 years. 1275 मीटर लॉन्ग इंदौर खंडवा नेशनल हाईवे, जो हमारे प्रदेश का सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज रहेगा, उसको बनाया जाएगा. 1.5 साल में बनकर कंप्लीट हो जाएगा. लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द स्टेट इज अमोला इंदौर झांसी नेशनल हाईवे पे 1334 मीटर का अमोला ब्रिज जो है वो सबसे बड़ा है. ये सेकेंड लार्जेस्ट रहेगा. अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ मध्य प्रदेश. हमारे यहाँ इरीगेशन पोटेंशियल बढ़ गया है. न्यू इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ मोर देन 6 लाख हेक्टेयर डेवलप्ड इन द लास्ट 3 years. पिछले 3 सालों में 6 लाख हेक्टेयर पोटेंशियल इरीगेशन पोटेंशियल बढ़ गया है. ठीक है. Commencement of construction of 12 projects with irrigation potential of more than 5,50,000 hectares costing more than
कॉस्टिंग मोर देन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मोर देन 44,600 करोड़। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कंट्रीज फर्स्ट प्रेशराइज पाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट मोहनपुरा कुंडलिया। हमारे देश का पहला फर्स्ट मेजर प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ? मोहनपुरा कुंडलिया, जिसकी कॉस्ट है 8500 करोड़। इट हैज़ द पोटेंशियल टू इरिगेट 2,85,000 हेक्टर्स एंड 1,25,000 हेक्टर्स टू बी इरिगेटेड दिस ईयर। 1,25,000 हेक्टर इसने ऑलरेडी इरिगेट कर दिया है एंड देन 2,85,000 तक पहुंचा के जाएंगे। शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है शूटिंग एकेडमी भोपाल में है, तो वहाँ का वर्ल्ड कप भी 30 कंट्रीज इसमें शामिल होंगी और भोपाल में किया जाएगा। देन वी हैव सियागोश प्रोजेक्ट। सियागोश प्रोजेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट ऑफ घाटीगांव इज सूटेबल। द फॉरेस्ट ऑफ घाटीगांव इज सूटेबल और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज मेड ए प्लान टू रिहेबिलिटेट एंडेंजर्ड कैराकल इन घाटीगांव। तो कैराकल जो है जानवर वो एंडेंजर्ड है और उसको घाटीगांव में शिफ्ट किया जा रहा है। IUCN has also given evidence of the presence of black buck in the region, but during the survey 19 forest department did not see their presence. IUCN ने भी बोला था कि हाँ भैया यहाँ पे ब्लैक बक है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको कंफर्म नहीं किया गया। The country's first human capital bank. Country's first human capital bank in March 2023 in MP के has started in सुजालपुर। सुजालपुर में पहली बार ह्यूमन कैपिटल बैंक शुरू किया गया। There will be skilled people who will be given training first and then deployed wherever needed in the country. स्किल सेट दिया जाएगा और फिर उनको जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। सेंटर्स मातृभूमि प्रोजेक्ट। सेंटर का मातृभूमि प्रोजेक्ट है जो कि पायलट प्रोजेक्ट है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में है। यूनिक ID बनाई जाएगी फॉर ईच मीजल्स लैंड इन विच ओनली हरदा ऑफ द स्टेट इज इंक्लूडेड एंड परफॉर्म बेस्ट। मातृभूमि प्रोजेक्ट, अब इसका क्या है ना, मतलब गोल क्या है वो सब आपको देखना पड़ेगा। जब हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे तब मैं भी बताऊंगी। सो सेंटर का मातृभूमि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? हरदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूड किया गया हरदा को और इसने परफॉर्म भी अच्छा किया। दैन सेंटर गिव्स ग्रीन सिग्नल टू चुटका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन मंडला। मंडला में चुटका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी दे दी गई है। सेंटर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 4 स्टेट्स। इन दिस अ रिएक्टर विल बी बिल्ट एट चुटका इन मंडला, मध्य प्रदेश। दीज रिएक्टर्स विल बी इंस्टॉल्ड 2031 तक इंस्टॉल्ड किए जाएंगे। नाउ वी आर ऑन अ पेज नंबर 10 जहाँ पे हम मध्य प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। सो मध्य प्रदेश का जो बजट है 23-24 फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ मध्य प्रदेश है, पहला पेपरलेस बजट है। फिर बजट पास हुआ है अप्रैल 2022 में। टोटल अप्रोप्रिएशन 3,14,000 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर 2,81,000 करोड़ एंड टोटल रिसीव्ड है 2,81,000। जितना रिसीट है 281 उतना ही खर्च हो गया है, थोड़ा कम खर्च हुआ है, 500-600 100 करोड़ का अंतर है। फिजिकल डेफिसिट है 55,708 करोड़ जो कि है 4%। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट में यू नीड टू अंडरस्टैंड द FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट विच अलाउज ओनली सर्टेन परसेंटेज टू बी अ फिजिकल डेफिसिट। देन वी हैव प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस 412 करोड़, फिजिकल डेफिसिट टू ग्रॉस स्टेट स्टेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट 4%। फिर टोटल GDP है 13,87,117 करोड़। द साइज ऑफ द बजट हैज इंक्रीज फ्रॉम 16,000 करोड़ से 2001 में 16,000 करोड़ था बजट हमारे प्रदेश का, अब 3,14,000 करोड़ हो गया। दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ बजट ऑफ 15 टाइम्स एज अगेंस्ट दैट इन 2001। 15 गुना बढ़ गया है। स्टेट सोर्स ऑफ इनकम, टोटल रेवेन्यू रिसीट 2,25,000 करोड़। स्टेट सोर्सेज फ्रॉम टैक्सेस, GST से GST, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज 86,500 करोड़। कंट्रीब्यूशन इन टोटल रेवेन्यू 47%।
नॉन टैक्स सोर्स ऑफ स्टेट, नॉन टैक्स सोर्स ऑफ स्टेट, नॉन टैक्सेस सोर्सेज कहाँ से? नॉन अलॉय मेटल माइनिंग, मेटल इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट्री, जहाँ से आता है 14,900 करोड़। ग्रांट्स एंड फिजिकल एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 36% ऑफ डिविजिबल रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, 48,018 करोड़ आया। ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंट्रल से आया 44,000 करोड़। मध्य प्रदेश का जो टैक्स शेयर है वो 7.8% फिक्स है 2020-21, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन ने सेटअप किया था। एंड जो मध्य प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू है जीएसटी से 37%, कोई भी नया टैक्स नहीं है और ना ही कोई टैक्स को बढ़ाया गया है। फिर एमपी का बजट 24-25, वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट में क्या है? बजट पास ऑन इंटरिम बजट मुझे याद, मतलब देख ले रहा है एक बार। टोटल एक्सपेंडिचर 3,48,986 करोड़। टोटल रिसीव 1197170। फिर टोटल पेमेंट 120 लाख करोड़। टोटल रेवेन्यू रिसीट 25, बेसिकली 2,52,000 करोड़। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 25/18/25, रेवेन्यू सरप्लस 442 करोड़। वोट ऑन अकाउंट अप्रैल जुलाई 2024 में आया है, जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर 14,52,29। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,66,78। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,55,0। स्टेट सोर्स ऑफ इनकम 24,25। टोटल रेवेन्यू रिसीट है 2,52,000 करोड़। टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट 192,306। नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट 177,884। स्टेट सोर्स फ्रॉम टैक्सेस जीएसटी, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज 96,553 करोड़। नॉन टैक्स सोर्स ऑफ स्टेट, नॉन अलॉय मेटल माइनिंग, मेटल इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट्री 18077 करोड़। Grants and financial aid from central, states and share in central taxes 95,753 crore. Grants and aid from central government is 41,884 crore. Major tax revenue of Madhya Pradesh GST ही है. There is no new tax and no increase in the rate of any tax. ठीक है, this was it. 10 pages completed. So it will require around 10 videos. टोटल 100 पेज हैं तो 10 वीडियोज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसको बार बार देखो, सुनो और याद करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। फिर देन क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी और